हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का यहाँ पे हम लोग जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर जो रीडिंग जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जो है पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ए नंबर दिया गया है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो जो सेम काइंड का प्लांट जो है जो एक लार्ज स्केल पे कल्टीवेट होता है, हम लोग पढ़े हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो वो हो गया हमारा क्रॉप। यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्रॉप, ठीक है। सेकंड हम लोग का दिया गया द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो पहला स्टेप क्या होता है ग्रोइंग क्रॉप, यानी क्रॉप को ग्रो करने से पहले, तो वो होता है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे हो गया हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। थर्ड यहाँ दिख रहा है डैमेज सीड वुड। तो ये भी हम लोग पढ़े थे। डैमेज सीड जो होता है वो क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, वो है ना, तैरने लगता है। तो यहाँ पे फ्लोट हो गया। उसके बाद यहाँ दिया गया फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम लोग का वाटर चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डैश फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या चाहिए, तो न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है बुक में। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला यहाँ पे है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जैसे कि हम लोग का क्या पैडी है, मेज है, यहाँ पे दिया गया पैडी मेज। तो इसको हम लोग इसमें जो है मैच कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या होता है, जो विंटर में ग्रो किया जाता है, वीट, ग्राम, पी, ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन है, तो यूरिया और यहाँ पे सुपर फॉस्फेट दिया गया है, तो इसको हम लोग इसमें मैच कर लेंगे। और ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन है, तो एनिमल एक्सक्रीटा जो है काउडंग वगैरह इसमें हो गया। तो बहुत आसान दिया गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रहा है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच। तो दोनों का दो दो एग्जाम्पल बताना है। तो अभी यहाँ पे था भी मैच द फॉलोइंग में खरीफ क्रॉप कौन कौन हो जाएगा, तो पैडी, मेज यहाँ पे दिया गया अभी था। तो पैडी और मेज हो गया, यहाँ पे दो एग्जाम्पल इसका हो गया। और रबी क्रॉप का क्या क्या था, वीट था यहाँ पे, है ना। साथ में जितना भी दलहनी पौधा है, जैसे कि पीज है ना, ग्राम है, ये सब भी इसमें आ जाता है। तो दो ही लिखना है हम लोगों को वैसे। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सब पे हम लोग को एक एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे पैराग्राफ जो है लिखा गया है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इन दिस प्रैक्टिस द सॉइल इज टर्न्ड और लूजेंड। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू गो डीप इनसाइड द सॉइल टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रैक्टिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग और अ कल्टिवेटर, है ना। तो ये इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। सेकेंड हम लोग का दिया गया था सोइंग। तो सोइंग क्या है, तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड एंड हेल्दी क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड बाय अ फार्मर। सोइंग इज डन मैनुअली, ये मैनुअली भी किया जाता है, यानी हाथ से भी होता है, और या सीड ड्रिल का यूज़ करके इसको किया जाता है। थर्ड में हम लोग का था वीडिंग। तो वीडिंग क्या है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेशल लाइट। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, ठीक है। दस द इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो ये वीडिंग का हो गया। थ्रेसिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो थ्रेसिंग क्या होता है, तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैप। तो नीड यहाँ पे होता है ग्रेन सीड को उससे अलग करने का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। और जिस मशीन से ये किया जाता है वो हमारा कंबाइन कहलाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो फर्टिलाइजर किस तरीके से मैन्यूर से डिफरेंट है, ये हम लोग को बताना है। तो ये बुक में आपका दिया गया है। फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड जो है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्यूर जो होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक है। फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और मैन्यूर जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, जबकि मैन्यूर जो होता है सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर लेकिन क्या होता है, रिच होता है आपका प्लांट न्यूट्रिएंट में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ भी हम लोग देखे थे एक्टिविटी में। मैन्यूर जो होता है लेस हमारा जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होता है ये। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो ये भी हम लोग बुक में पढ़े थे। तो इरिगेशन होता क्या है, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। और दो मेथड जो इरिगेशन का जो कंजर्व करता है वाटर को आपकी बुक में दिया गया है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम, है ना।
स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ इरिगेशन दैट यूजेज पाइप्स एंड स्प्रिंकलर्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर ओवर एन एरिया सिमिलर टू रेनफॉल एंड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अनइवन लैंड। ठीक है। सेकेंड हम लोग का दिया गया है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन। यदि हम लोग वीट को बो देते हैं खरीफ सीजन में, जबकि वीट जो है एक रबी क्रॉप है, तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बताना है। आंसर दिया गया है, वीट क्या है, वीट इज़ अ रबी क्रॉप, इट इज़ ग्रोन इन विंटर्स, और इसको किस में ग्रो किया जाता है, विंटर में। दस इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, है ना, इसलिए इसको जो है ज़्यादा गर्मी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम टेम्परेचर का ज़रूरत है, और कम अमाउंट ऑफ वाटर का भी इसको ज़रूरत पड़ता है फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। लेकिन द खरीफ सीजन इज़ द रेनी सीजन, खरीफ सीजन जो होता है वो रेनी सीजन है, एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई, और टेम्परेचर उस समय भी क्या होता है, हाई होता है उस समय, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, इट वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, ये प्रॉपरली ग्रो उस समय नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। यदि हम लोग कंटिन्यूस जो है प्लांटेशन करेंगे क्रॉप का फील्ड में, तो किस तरीके से सॉइल इफेक्टेड होगा, इस चीज़ को हम लोग को पूछा गया है। तो इफ कंटिन्यूएशन प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन द फील्ड, देन द सॉइल विल बिकम पुअर इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, है ना। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को यहाँ पूछा गया है, वाटर वीड्स, यानी वीड्स क्या है और हाउ कैन बी कंट्रोल देम, हम लोग इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीड होता क्या है, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो क्रॉप के साथ कुछ जो है अनडिजायरेबल प्लांट जो है ग्रो हो जाता है खेत में, है ना, जिस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये 2 तरीके से कंट्रोल होता है। एक हमारा मैनुअली होता है, वी कैन कंट्रोल देम बाय मैनुअल रिमूवल, है ना। मैनुअली मतलब क्या हो गया, हाथ से हम लोग डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम इसको हम लोग अपरूट कर सकते हैं, नहीं उखाड़ सकते हैं, या उसको ग्राउंड के पास से उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई भी टूल्स का यूज करके, है ना। और सेकेंड जो हमारा वीड्स को हटाने का प्रोसेस है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स। तो कुछ केमिकल्स जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग वीडिसाइड्स बोलते हैं, उसका यूज़ करके भी हम लोग इसको हटा सकते हैं, लाइक 2 और 4D, ये 2 केमिकल यहाँ पे दिया गया है नाम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग को यहाँ पे चार्ट को अरेंज करना है। तो पहला हमारा जो प्रैक्टिस होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमारा 1 नंबर है। सेकंड हम लोग को करना है प्लगिंग द फील्ड, ये हमारा 2 में आ जाएगा। थर्ड हम लोग का यहाँ पे सोइंग होगा। फोर्थ में हम लोग को करना क्या है, तो फोर्थ हमारा जो होगा ये मैन्यूरिंग है हमारा 4, है ना। फिफ्थ में यहाँ पे है इरिगेशन, 6 में हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट यहाँ पर जो होगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर केन फैक्ट्री। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।